जय श्री राम। आज की कहानी है शूर्पणखा का अनुनय। अकंपन की बातों पर रावण सहज ही विश्वास नहीं कर पा रहा था। दो तपस्वी भाइयों द्वारा खर और दूषण की सेना का नाश तथा उन्हें हराना कोई साधारण बात नहीं थी। रावण कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी शूर्पणखा ने दरबार में आकर अपनी दुर्दशा दिखाई और कहा, भाई, तेरे महाबली होने पर मुझे क्या लाभ? तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्गति। किस दिन के लिए तुम्हारा बल है? तुम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो। उसने राम और लक्ष्मण के बल और रूप की बहुत प्रशंसा की, सीता को अति सुंदरी बताया तथा कहा, सीता को तो लंका के राजमहल में होना चाहिए था। मैं उसे तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब मैंने बताया कि मैं रावण की बहन हूं तो क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। अपनी बहन से सीता की प्रशंसा सुनकर रावण मन ही मन सीता को लंका लाने का प्रयोजन करने लगा। रावण मारीच के पास गया। मारीच को राम की शक्ति का पहले से ही पता था। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ और घबराया हुआ भी था। रावण ने मारीच से मदद मांगी और कहा कि यदि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह उसे मृत्युदंड देगा। मारीच जानता था कि दोबारा राम का सामना होने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। विवश होकर मारीच को रावण के आदेश का पालन करना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट जाकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धरा और कुटी के पास विचरने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश धारण कर पेड़ के पीछे छिप गया। सीता ने इधर उधर घूमते हुए सोने के हिरण को देखा तो उस पर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम को हिरण पर संदेह था। भला वन में ऐसे सुंदर हिरण कहां से आया? संभव है किसी राक्षस की कोई चाल हो। लक्ष्मण ने भी उन्हें सावधान करते हुए कहा, भैया, मुझे यह हिरण मायावी लगता है। हो न हो यह किसी राक्षस की चाल है। उन्होंने सोचा, सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा है। प्रवास के दौरान इतनी छोटी सी इच्छा तो मैं अवश्य पूरी कर ही सकता हूं। राम ने हिरण के पीछे जाने का निर्णय ले लिया। कुटी से निकलते समय उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा का आदेश देते हुए कहा, मेरे वापस आने तक तुम सीता की रक्षा करना। और अपने भाई राम का आदेश पाकर लक्ष्मण कुटी के बाहर मुस्तैदी से खड़े हो गए। राम को कुटी से बाहर जाते देख सुनहरे हिरण ने लुका छिपी का खेल शुरू कर दिया और इस तरह राम हिरण के पीछे चल पड़े। धन्यवाद।